किस्सा गौतमी और सरसों के बीज की कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में किस्सा गौतमी नाम की एक युवती रहती थी। वह सुखी विवाहित थी और हाल ही में उसने अपने पहले बच्चे, एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। उसके दिन खुशी से भरे रहते थे। वह अपने बेटे को गोद में लिए सपने देखती थी कि उनका भविष्य कैसा होगा। लेकिन एक दिन दुखद घटना घटी। उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी सारी कोशिशों के बावजूद उसने अपनी गोद में ही दम तोड़ दिया। किस्सा गौतमी की दुनिया टूट गई। वह इस क्षति को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे को वापस जीवित करने की उम्मीद में वह गांव की गलियों में दौड़ती हुई अपने मृत पुत्र को पकड़े हुए हर किसी से मदद की भीख मांगती रही। गांव के लोग उस पर दया करते थे, लेकिन वे जानते थे कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। अंततः एक दयालु वृद्ध ने कहा, किस्सा गौतमी, बुद्ध के पास जाओ। वे ज्ञानी हैं और शायद उनके पास इसका उत्तर हो। एक आशा की किरण के साथ किस्सा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची, जो एक बड़े बोधि वृक्ष की छाया में उपदेश दे रहे थे। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने अपने बच्चे को उनके चरणों में रखा और विनती की, स्वामी, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दें। बुद्ध ने करुणा से भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक सरसों का बीज लाकर देना होगा। वह बीज उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी ने किसी प्रियजन को नहीं खोया हो। किस्सा गौतमी के दिल में आशा जाग उठी। वह गांव की ओर दौड़ी और पहले ही घर का दरवाजा खटखटाया। एक दयालु महिला ने दरवाजा खोला और किस्सा गौतमी ने अपनी मांग बताई। महिला का चेहरा उतर गया और उसने कहा, मुझे खेद है, लेकिन हमारे परिवार ने पिछले वर्ष मेरे पति को खो दिया। किस्सा गौतमी अगले घर की ओर बढ़ी और फिर अगले। हर बार जवाब वही था। एक परिवार ने मां को खोया था, दूसरे ने बहन को, और इसी तरह उसने दर्जनों घरों का दौरा किया, लेकिन यह समझ में आया कि दुख और हानि सभी के जीवन का हिस्सा हैं। जैसे ही सूर्य डूबा और गांव में दीप जल उठे, किस्सा गौतमी सड़क के किनारे बैठ गई, थकी हुई। उसके मन में एक समझदारी उत्पन्न हुई, वह अपने दुख में अकेली नहीं थी। हर परिवार ने हानि का सामना किया था, यह जीवन का हिस्सा था। वह खाली हाथ लेकिन ज्ञान से भरी बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने कोमलता से कहा, किस्सा गौतमी, सबक यह है कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और उन लोगों से चिपके रहना जिन्हें हम नहीं बदल सकते, हमारे दुख को और गहरा कर देता है। सच्ची शांति इसी सच्चाई को स्वीकार करने से मिलती है। नए ज्ञान के साथ किस्सा गौतमी ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। वह बुद्ध की अनुयायी बन गई और दूसरों को जीवन की नश्वरता को समझने और स्वीकारने में सहायता करते हुए शांति पाई। किस्सा गौतमी की कहानी हमें दुख और नश्वरता के स्वभाव के बारे में सिखाती है। जिसे हम बदल नहीं सकते, उससे चिपके रहना हमारे दुख को बढ़ा देता है। स्वीकृति और अपने तथा दूसरों के प्रति करुणा ही आंतरिक शांति का मार्ग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें नए कहानियों के लिए। धन्यवाद, जल्द ही फिर मिलेंगे।